क्लास 12th chapter number 5 algebra of matrices, very short answer type question. R.D. Sharma का क्वेश्चन नंबर 3 है, if A and B are symmetric matrix then write the condition for which AB is also symmetric. हमको बताना है कि किस कंडीशन पर AB सिमेट्रिक होगा। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि A और B सिमेट्रिक है। A और B सिमेट्रिक मतलब A का ट्रांसपोज A के बराबर है और B का भी ट्रांसपोज B के बराबर है। ठीक है, हमको बताना है ये वाला सिमेट्रिक होगा, AB सिमेट्रिक होगा। तो AB कब सिमेट्रिक होगा? अगर AB का ट्रांसपोज AB के बराबर आ जाए। अब देखो A सिमेट्रिक हो रहा था कब? जब A का ट्रांसपोज A के बराबर आ रहा था। B सिमेट्रिक हो रहा था कब? जब B का ट्रांसपोज B के बराबर आ रहा था। तो आपको AB का सिमेट्रिक दिखाना, तो AB का ट्रांसपोज जब AB के बराबर आ जाए तो ये वाला जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, सिंस A and B are symmetric, therefore A का ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B इक्वल टू B का ट्रांसपोज इक्वल टू B। ठीक है, अब लेट कर लो, लेट। अब देखो ये वाला ए बी को आप मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? कोई मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम इसको P बोल देते हैं, P इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको P बोल दिया। तो हमको यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाना है कि ए बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है। तो अब ए बी किसके बराबर है? P के बराबर। तुमको दिखाना होगा कि P सिमेट्रिक मतलब P का ट्रांसपोज P का। हमने ए बी को P बोल दिया, इसलिए हमने ए बी की जगह P लिख दिया और मतलब ए बी की जगह P लिख दिया। आप इतना समझ, ठीक है। तो अब P का ट्रांसपोज निकालो, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज है ना। तो आप देखो ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना रिवर्स ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बी पर पहले बाद में ए पर। ठीक है, बी ए का ट्रांसपोज को हमको क्या लिख सकते हैं? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे लिख दो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर है, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो हो गया ए बी, सॉरी बी ए। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि P सिमेट्रिक है। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमको ये दिखाना ही है कि ए बी सिमेट्रिक है। तो ए बी कब सिमेट्रिक होगा? जब P का ट्रांसपोज P के बराबर हो। P के मतलब ए बी के बराबर हो। P का ट्रांसपोज P के बराबर हो तो ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन मतलब बेसिकली होना क्या है कि P का ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो, तभी तो हम बोलेंगे। अगर P का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया तो ए बी के बराबर क्या था? P था जी, तो P हो गया। ए बी के बराबर P लिख दिया, तो डेट इज P का ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। P सिमेट्रिक है तो दैट इज, P को हमने क्या बोला था? ए बी, तो ए बी सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही कुछ हम करेंगे तो हमको मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होता है। अब देखो यही कंडीशन पूछा था कि कंडीशन क्या होगा ए बी को सिमेट्रिक होने में। तो कंडीशन ये है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन, द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच ए बी इज सिमेट्रिक is that कि A and B are commutative, मतलब A और B commutative है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो गया तो हमारा जो ए बी जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है तो हम इसको लिख देंगे ना ए बी, और ए बी लिख दिया तो क्या हो गया?
ये P के बराबर हो गया, तो दैट इज P का ट्रांसपोज P के बराबर, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। और अब देखो P सिमेट्रिक हो गया, दैट इज P को आपने क्या बोला था AB, तो AB सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो आप देखो AB को सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि A और B कॉम्यूटेटिव होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, AB बराबर B होना चाहिए। और दैट इज आप ऐसा लिख सकते हो कि AB इक्वल टू B, द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच AB इज ऑल्सो, मतलब AB इज सिमेट्रिक इज दैट कि AB इक्वल टू B होना चाहिए, वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, 24 है, if B is a skew symmetric matrix, write whether the matrix this is symmetric or skew symmetric। हमको बोला है कि अगर B सिमेट्रिक है, क्या बोल रहा है, B सिमेट्रिक है, since B is skew symmetric, B skew symmetric है, तो क्या होगा, B का ट्रांसपोज माइनस B के बराबर होगा। अगर B स्क्यू सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज माइनस B के बराबर होगा। तो हमको बताना है कि ये वाला मैट्रिक्स वेदर द ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम इस पूरे मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं कि लेट X, हमने इसका पूरा नाम दे दिया X। तो अगर X सिमेट्रिक हुआ तो ये पूरा सिमेट्रिक होगा, अगर X स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ये वाला पूरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसलिए। तो आप देखो सिमेट्रिक के लिए क्या सिमेट्रिक कब होता है कोई मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर उसका ट्रांसपोज माइनस उसका बराबर हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो ए सिमेट्रिक हुआ होगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमको ए का ट्रांसपोज तो निकालना है। ठीक है, इस बात से तो आप एग्री करते हो कि हमको दोनों केसेस में ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालें, मतलब हम एक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो एक्स का ट्रांसपोज, तो ए बी, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी सी होल का ट्रांसपोज रहे तो हम सब पे ट्रांसपोज अलग अलग तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रहता है कि हम पीछे से करना होता है, मतलब पहले सी पर सी का ट्रांसपोज, फिर ए पर फिर बी का ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज, मतलब ए बी सी का होल ट्रांसपोज होता है, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, मतलब रिवर्स पीछे से हम ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पीछे से करो, पहले इसको ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज, फिर इस बी को बी का ट्रांसपोज, फिर इस ए को ए का ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज ये ए के बराबर होगा, तो ये तो ए हो जाएगा। अब आप देखो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दिया हुआ है, माइनस बी के बराबर, तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। तो अब इस माइनस को बाहर, तो माइनस ए बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देखो ये माइनस ए बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, आप देखो इस ये तो एक्स के बराबर है, तो हो गया माइनस एक्स, दैट इज एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो एक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ गया, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब देखो अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो ए सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो यहाँ पर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप देखो यहाँ पर x का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ गया, तो देयरफॉर x इज स्क्यू सिमेट्रिक। और x को आपने क्या बोला था, ए बी ए का ट्रांसपोज, तो दैट इज ए बी ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है,
तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट वेदर द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक। अगर बी सिमेट्रिक है तो आप बताओ कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कि इसके सिमेट्रिक होगा। तो हम देखो वो क्या दिया हुआ है, सिंस बी इज सिमेट्रिक। अब देखो बी सिमेट्रिक है, देयरफॉर बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा या फिर इसकी सिमेट्रिक होगा। अगर बी सिमेट्रिक है तो आप देखो इन तीन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट में तो मैट्रिक्स ही आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। तो आप इसको नाम दे दो, लेट, इस पूरे को नाम दे दिया y, y इक्वल टू ए बी ए का ट्रांसपोज। अब हमको बताना था कि ये सिमेट्रिक है, आपने इसको क्या बोला, y बोल दिया, तो y इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो हमको बताना है कि y इसकी सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, और जो y होगा वही ये होगा क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए। तो अब देखो अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर आए तो यहाँ पर a क्या होता है, a सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगर a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर आए तो a यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। मतलब हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कंडीशन चेक करने के लिए हमको a का ट्रांसपोज निकालना होगा। अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर आया वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर आया तो वो वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो आप a का ट्रांसपोज निकालो, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो, देयरफॉर y का ट्रांसपोज तो हो जाएगा a b a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या होता है। आप देखो इसमें आपको देख के लग रहा हो कि हम ट्रांसपोज तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट, बस रूल क्या होता है कि हमको रिवर्स ऑर्डर से करना है। पहले सी को सी का ट्रांसपोज, उसके बाद बी को बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए को ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे करेंगे, पहले लास्ट वाले पर ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद बी पर बी का ट्रांसपोज, उसके बाद फिर ए पर ए का ट्रांसपोज। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए का ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज ये ए के बराबर होता है, तो ये ए हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, आप देखो फर्स्ट से बी के बराबर है, और ए का ट्रांसपोज एज इट इज ए का ट्रांसपोज लिख दो यूजिंग 1, ठीक है। अब आप देखो ये किसके बराबर है, ये पूरा ओ y के बराबर है। अब देखो ए बी ए का ट्रांसपोज, तो ये हो गया y के बराबर, तो दैट इज y का ट्रांसपोज इक्वल टू y। अब देखो अगर उस कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो देयरफॉर y इज सिमेट्रिक, दैट इज y को आपने क्या बोला था, ए बी ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड n बिलोंग्स टू n, अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम पहले इसको लिखते हैं, सिंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, देयरफॉर a का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। अब देखो अगर a स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, a का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। और अगर n मतलब n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है
और कुछ इस तरह से, किस तरह से कि ए का पावर एन का होल ट्रांसपोज, ये लेमडा इंटू ए की पावर एन है। राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमको क्या करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, आपने एक प्रॉपर्टी कर रखी होगी कि ए का पावर एन का होल ट्रांसपोज, हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोज को पहले ला सकते हैं और होल में पावर दे सकते हैं बाद, मतलब कुछ ऐसा, ए का पावर ए ट्रांसपोज होल का पावर एन, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज होल का पावर एन, ये हो गया लेमडा ए की पावर एन। अब देखो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस ए की पावर एन इक्वल टू लेमडा इंटू ए की पावर एन। ठीक है, अब देखो अगर a इंटू बी होल का पावर एन रहे तो हम दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a का पावर एन इंटू बी का पावर एन, ऐसा कर सकते हैं ना, हम दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। अब देखो माइनस ए की पावर एन है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते माइनस वन इंटू ए होल की पावर एन, तो हमने दोनों पे अलग अलग से पावर लगा दिया, माइनस वन की पावर है एन इंटू ए की पावर एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही लिख दो इसके जगह, क्या, माइनस वन की पावर एन इंटू ए की पावर एन इक्वल टू लेमडा इंटू ए की पावर एन। तो ए की पावर एन कैंसल, लेमडा इक्वल टू माइनस वन की पावर एन। ठीक है, तो हम देखो एक बार, where n belongs to n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n बिलोंग्स टू n, राइट वेदर A की पावर n इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ दीज टू। मतलब अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लिखते हैं पहले, ये है A सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंस A इज सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो देयरफॉर A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अगर n जो है n से है, राइट वेदर A की पावर n इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ दिस टू। मतलब हमको बताना है कि A की पावर n जो है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर कुछ भी नहीं है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तो यहाँ पर ये होता है कि A सिमेट्रिक है, A इज सिमेट्रिक, यही होता है। अगर A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाए तो A हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर A का ट्रांसपोज ना तो A के बराबर आए और ना ही माइनस A के बराबर आए तो ना तो सिमेट्रिक हो ना तो इसमें तो ना कुछ अलग हो जाएगा। तो यही तीन केसेस हुए, पर हम तीनों के लिए A का ट्रांसपोज तो निकालना ही है, तो हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे। लेकिन हमको A की पावर n के बारे में बताना, मतलब हमको A की पावर n का ट्रांसपोज निकालेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालने से अच्छा है कि ये कोई मैट्रिक्स ही ना होगा, A को हम n बार मल्टीप्लाई करें तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा रिजल्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आप A कोई भी मैट्रिक्स को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो रिजल्टेंट तो मैट्रिक्स ही आता है। तो इसलिए हम इसको कोई नया नाम दे देते हैं, लेट z इक्वल टू A की पावर n। ठीक है, तो हमने इसको z बोल दिया, z बोल दिया, तो हमको चेक करना है कि z सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। जो z होगा वही A की पावर n होगा, क्योंकि मैंने इस A की पावर n को क्या बोल दिया है, z बोल दिया है इसलिए। ठीक है, तो अब देखो हर केस में हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है कि कुछ नहीं है। तो हमको हर केस में A की पावर A ट्रांसपोज निकालना, तो अब यहाँ पे क्या करो, z का ट्रांसपोज निकालो। तो देयरफॉर z का ट्रांसपोज बराबर A की पावर n होल का ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर A की पावर n की होल ट्रांसपोज है
तो हम इन दोनों पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब t को अंदर ले आ सकते हैं और n को बाहर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि t को अंदर ले आ सकते हैं और n को बाहर कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज होल का पावर n। अब आप देखो a का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a के बराबर, तो हो गया a की पावर n, a होल पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n। तो दैट इज z का ट्रांसपोज a की पावर n किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर z इज, अब देखो अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर है तो a सिमेट्रिक, तो z का ट्रांसपोज z के बराबर आ गया तो z क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। देयरफॉर z इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज, और z की वैल्यू क्या हुई थी, a की पावर n, तो a की पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहले यहां तक रुको, सिंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब बताओ स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता है कि a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर हो जाए, तो हो गया a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। ठीक है, एंड n इज इवन नेचुरल नंबर, अगर n यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर रहा, राइट वेदर a की पावर n इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ दिस टू। अगर n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन, कुछ ऐसा है। तुमको बताना है कि a की पावर n सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि अगर a का ट्रांसपोज a के बराबर आ जाए तो a यहाँ पे क्या हो जाता है, a सिमेट्रिक हो जाता है। अगर a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर आ जाए तो a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो a क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। और a का ट्रांसपोज अगर ना तो a के बराबर आए और ना तो माइनस a के बराबर आए तो नाइदर ऑफ दिस टू, मतलब दोनों में से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप को a का ट्रांसपोज, तो आप इसको कुछ नाम दे दो, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं x। तो हमको अब क्या करना है, लिखना लेट, हमने ले लिया x इक्वल टू a की पावर n। तब हमको क्या करना है, अब हमको x के लिए चेक, मतलब बेसिकली हमको x चेक करना है। अगर x सिमेट्रिक हुआ तो a की पावर n सिमेट्रिक होगा। क्यों जी, अगर x सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक हुआ तो an भी सिमेट्रिक या फिर इसको सिमेट्रिक होगा, जो x होगा वही a की पावर n होगा। क्यों, क्योंकि हमने x को a की पावर n के बराबर ही तो बोला है, तो दोनों बराबर है ना, तो जो x होगा वही a की पावर n होगा, जो a की पावर n होगा वही x होगा। तो अगर x सिमेट्रिक है तो a की पावर n सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब देखो हर जगह ट्रांसपोज निकालना, तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, तो देयरफॉर x का ट्रांसपोज इक्वल टू a की पावर n होल का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर a का पावर n का होल ट्रांसपोज रहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज होल की पावर n, मतलब दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, a की पावर n को का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज होल की पावर n। तो यहाँ पे लिख दो a का ट्रांसपोज होल की पावर n, और a का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस a, तो माइनस a होल की पावर n। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में कि a इंटू बी होल की पावर n रहे तो हम दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, ऐसे ही करते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पे भी यही लगाओ, तो इसको आप लिख दो -1 इंटू ए होल की पावर एन। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो -1 की पावर एन इंटू ए की पावर एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 की पावर एन, ए की पावर एन की वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो। ठीक है, अब टोटली इस पर हम बात करते हैं। अब देखो एन यहाँ पे क्या है, एन जो है इवन नेचुरल नंबर, मतलब एन जो है वो क्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो अगर आप -1 का पावर इवन करोगे तो ये 1 ही रह जाएगा। जैसे आप देखो -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 4, इसको आप लिख सकते हो ना -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर, ये 1 इंटू 1 1 हो गया। इसी तरह से -1 की पावर 6 1। ठीक है, तो आप देखो मतलब हर जगह -1 की पावर 2 किया 1 बन गया, -1 की पावर 4 किया 1 बन गया, तो अगर -1 की पावर n करा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया x का ट्रांसपोज इक्वल टू x, ये 1 बन गया। सिंस n इज इवन नेचुरल नंबर, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि n जो था वो इवन नेचुरल नंबर था। Therefore x is symmetry, the x symmetric that is x को हमने क्या बोला था, a की पावर n इज symmetry। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप लिख लो सिंस A इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो देयरफॉर A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -A के बराबर। ठीक है, एंड n इज अ ओड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब है 1 3 5 7 और इस तरह से। ठीक है, राइट वेदर A की पावर n इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ टू, मतलब या तो A की पावर n सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर, मतलब अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर हो जाए तो A इज सिमेट्रिक, तो A सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, अगर A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो जाए तो A जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A का ट्रांसपोज ना तो A के बराबर हो और नॉर A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ये वाला, नाइदर ऑफ दिस टू। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट हम इसको y बोल दे रहे हैं कि ये वाला चीज y है। ठीक है, तो हमने इसको y बोला है ना, तो अगर अब देखो क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, y सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब फिर y क्या होगा, जो y होगा वही a की पावर n होगा। क्यों, क्योंकि हमने y को किसके बराबर बोला है, a की पावर n के बराबर, इसलिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली y को ही चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमको क्या निकालना होता है, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों केस में ए का ट्रांसपोज का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक हो गया, और अगर ए का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा तो इसकी सिमेट्रिक, मतलब दोनों केस में ए का ट्रांसपोज निकालना हमको
नेसेसरी है तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो y का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a की पावर n होल का ट्रांसपोज। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a का पावर n होल का ट्रांसपोज है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज को पहले ला सकते हैं और इनको बाहर कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब a का पावर n होल ट्रांसपोज है तो हम उसको a का ट्रांसपोज होल की पावर n में एक्सचेंज कर सकते हैं पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो हो जाएगा a का ट्रांसपोज होल की पावर n, और a का ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है, तो माइनस ए की पावर n। ठीक है, अब आप देखो दैट इज y का टर्म। आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 इंटू ए लिख सकते हो, -1 इंटू ए होल की पावर n। ठीक है, अगर रहे ए बी होल का पावर n तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए का पावर n इंटू बी का पावर n, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ, -1 के पावर n इंटू ए की पावर n। ठीक है, अब देखो -1 की पावर n यहाँ पर क्या है, ओड है, सिंस n इज ओड है तो क्या होगा, -1 की पावर 3, ऑड मतलब n बिलोंग्स टू 1 3 5 सो ऑन, इस तरह। ठीक, तो -1 का क्यूब -1। ठीक है, इसी तरह से आप -1 की पावर 5 करो, देखो -1 आ जाएगा। तो आप -1 की पावर अगर ओड करोगे तो वो -1 ही आएगा ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि n ओड है तो -1 इंटू ए की पावर n, तो ये हो गया माइनस ए की पावर n। तो माइनस ए की पावर n क्या होता है, y, तो ये हो गया -y। तो दैट इज y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -y। तो अब देखो अगर a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो जाए तो a इसकी सिमेट्रिक हो जाता है। तो y का ट्रांसपोज -y के बराबर हो गया, तो दिस इंप्लाइज y इज इसकी सिमेट्रिक। तो दैट इज y को आपने क्या बोला था, a की पावर, तो a की पावर n इज इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप देखो, ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट वेदर दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर ऑफ द टू। तो हमको बताना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो क्या दिया हुआ है, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर एंड बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है कि ये वाला मैट्रिक्स, तो हम चलिए इसका नाम बोल देते हैं एक्स, कि ये वाला मैट्रिक्स, इस पूरे को आप सब सॉल्व करोगे तो वो एक्स आएगा। अगर एक्स सिमेट्रिक हुआ तो ये वाला सिमेट्रिक होगा। अगर एक्स, यहाँ पे लिखी तो पहले, लेट एक्स इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अगर एक्स सिमेट्रिक तो ये वाला सिमेट्रिक, अगर एक्स इसकी सिमेट्रिक तो ये वाला इसकी सिमेट्रिक, अगर एक्स कुछ भी नहीं इन दोनों में से तो ये भी कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि आपने एक्स को इसके बराबर बोला है ना, इसलिए आपने एक्स को यही तो लिया है। तो अब देखो एक्स की जगह बोला तो एक्स इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आए तो ए यहाँ पर क्या होता है, ए जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो दिस इंप्लाइज कि ए इज इसकी सिमेट्रिक।
ठीक है। तो आप देखो दोनों केसेस में हमको ए का ट्रांसपोज तो निकालना है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है ए सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नाइदर ऑफ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तुमको दोनों केस में ट्रांसपोज तो निकालना है, तो हम निकालो ट्रांसपोज। तो एक्स का ट्रांसपोज, एक्स क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मतलब प्लस में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हो, ए का होल ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस में भी बांट सकते हो, तो यहाँ पे भी बांट दो, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ऐसा इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है, तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो प्लस के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। और आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि के ए का होल ट्रांसपोज रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं के ए का ट्रांसपोज, मतलब कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं ट्रांसपोज से। तो हमने भी यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम इस यही प्रॉपर्टी की वजह से ये लिख दें, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देखो ए बी का होल ट्रांसपोज है, आप चाहते हो कि दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग लग जाए, तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन एक कंडीशन होता है क्या, कि आप ऐसा नहीं लगा सकते ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब पीछे से लगता है, पहले बी पर बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए पर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह से बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब देखो हम बैक ऑर्डर में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले ए पर ए का ट्रांसपोज, बाद में बी पर बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब आप देखो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी का ट्रांसपोज की जगह आप लिखो बी, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। तो हो गया बी ए माइनस ए बी, क्या हो गया बी ए माइनस ए बी। अब देखो हमको या तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, या तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, क्या ये एक्स या फिर माइनस एक्स के बराबर है। तो अब देखो एक्स के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ए बी माइनस बी है, ये बी ए माइनस ए बी है। -2 और 2 कभी भी बराबर थोड़ी होते हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। अब माइनस को वापस से मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस ए बी प्लस बी, वापस ये बन जाएगा। ठीक है, और ए बी माइनस बी ए ये क्या है, एक्स है, यही तो आपका एक्स है, ए बी माइनस बी ए, तो ये एक्स हो गया। तो दैट इज एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब देखो अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो ए यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक हो जाता है, तो एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। लेकिन हमको एक्स के बारे में थोड़ी बोलना था कि एक्स, हमको तो ये ए बी माइनस बी है, अरे तो हमने एक्स को यही तो बोला था, तो एक्स अगर सिमेट्रिक है तो अपने एक्स को क्या बोला है, दैट इज ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप उस मैट्रिक्स का नाम लिख लो, जैसे अगर ये मैट्रिक्स है, ये इसको सॉल्व करो तो कोई मैट्रिक्स आएगा, तो आप इसको कोई मैट्रिक्स के बराबर ले लो, जैसे एक्स वाई का, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। अगर वो माइनस के बराबर आया, माइनस जैसे आपने इसको एक्स बोला, अगर एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आया तो वो जाएगा इसक्यू सिमेट्रिक, अगर एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर आया तो सिमेट्रिक, बस और कुछ